तो आज के वीडियो में हम लोग अपथ्रस्ट बॉयंसी फोर्स के बारे में समझेंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस है और यहाँ पे बलून है जिसमें मैंने वाटर फिलअप किया हुआ है, और जब मैं इसे हैंग कर रहा हूँ यहाँ पर तो आप देख रहे हो कि ये ऑलमोस्ट 2 न्यूटन वेट दिखा रहा है 2 न्यूटन वेट, करेक्ट ना। तो इसका मतलब कि ये जो बलून है वाटर कंटेंट के साथ इसका वेट है 2 न्यूटन, करेक्ट। अब आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने नीचे से ऊपर की ओर जैसे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ऊपर पुश कर रहा हूँ, तो यहाँ पे रीडिंग क्या हो रही है, घट रही है, घट रही है। अब रीडिंग इसलिए घट रही है क्योंकि अपवर्ड फोर्स में लगा रहा हूँ और नेट डाउनवर्ड फोर्स घट रहा है, इस कारण से इसकी रीडिंग भी घट रही है। अब सेम चीज होता है जब मैं इसे वाटर में रखता हूँ, तब जब मैं वाटर में रखता हूँ तो आप देखोगे कि सेम तरीके से रीडिंग घटेगी। तो ये देखो मैंने इसको वाटर में समझ किया, तो आप देख रहे हो कि रीडिंग घट रही है। तो जैसे मैं बाहर अपवर्ड फोर्स हैंड से लगा रहा था, सेम वे वाटर भी अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, और इसी अपवर्ड फोर्स जो वाटर लगा रहा है इसके ऊपर, इसी को बोलते हैं हम लोग अपथ्रस्ट और बॉयंसी फोर्स। अब जैसे जैसे मैं आप देख रहे हो कि जैसे जैसे मैं इसे और ज्यादा समझ कर रहा हूँ, रीडिंग और घट रही है। इसका मतलब कि जितना वॉल्यूम इनसाइड जा रहा है बलून का वाटर में, उतना ज्यादा रीडिंग घट रही है, उतनी ज्यादा रीडिंग घट रही है। तो इसका मतलब कि जो बॉयंसी फोर्स होती है वो ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम कितना सबमर्ज हुआ है उस पर डिपेंड करती है। दूसरा, अब मैं ऐसा करता हूँ कि क्या किसी और चीज पर डिपेंड करती है उसे चेक करने के लिए मैं वाटर में, यहाँ पे मेरे पास नमक है, सॉल्ट को मैं इसमें मिलाता हूँ, फिर देखता हूँ कि इसकी डेंसिटी में जो चेंज आती है उसके कारण में क्या बॉयंसी पे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो मैं इसमें सॉल्ट मिला रहा हूँ, देखते हैं कुछ होता है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे इस वाटर में सॉल्ट मिला दिया है, तो अभी इसकी डेंसिटी बढ़ गई है। अब डेंसिटी बढ़ने के कारण क्या चेंज आता है देखते हैं। अब मैं इसे सबमर्ज कर रहा हूँ, तो अगर अभी भी देखोगे तो रीडिंग घटेगी, बट जिस रेट से पहले रीडिंग घट रही थी उससे अब थोड़ी सी कम, उस रेट से कम घटेगी। इसका मतलब कि जो बॉयंसी फोर्स है, अपथ्रस्ट फोर्स है, वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आप देखो कि 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, कितना वॉल्यूम सबमर्ज हुआ ऑब्जेक्ट का, दूसरा डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, और तीसरा जी। सो ओवरऑल अगर आप देखो, अगर बॉयंसी फोर्स को हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं V इमेज of the solid that we are submerging inside the liquid into density of the liquid in which we are submerging into G। तो ये होता है आपका buoyant force और अपथ्रस्ट फोर्स, जो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है ऑब्जेक्ट पे जो इनसाइड लिक्विड में जाता है। तो इसी तरह की वीडियो को अगर आपको समझना है और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की वीडियो बनाऊं, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।